हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके हैं जो छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आती है। देखिए, हम यहाँ पर केक बनाए हैं। कहीं से टूटी फाटी नहीं है, एकदम स्पंजी है, सॉफ्ट है और देखने में कितने दाने दाने खिले खिले सॉफ्ट हैं। देखिए, आपको कट करके दिखा देते हैं और बहुत ही कम सामान से बनाए हैं। कोई खर्च नहीं लगे, सब घर की ही चीज़ें हैं और इतनी टेस्टी और इतनी यमी। एक बार बना लेंगे ना तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा और घर में ये बना के अपनी जो बर्थडे वगैरह आते हैं आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक छोटी सी कटोरी ले ली। आप कटोरी, कप, गिलास जो भी आपका हो एक नाप रखिए। छोटी सी कटोरी हमारे पास है, उसी से सारे सामान डालेंगे। आपको अच्छे से बताएंगे, आप जब भी बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। तो उसी कटोरी से हम देखिए, पूरी सूजी भरी नहीं है, थोड़ी सी खाली है। एक कटोरी सूजी डाल देंगे। सूजी मोटी पतली कोई भी हो, इस रेसिपी में ऐसी फ़र्क नहीं पड़ता है। सूजी आप कोई भी लीजिए। उसी कप से कटोरी से हमने मैदा ले लिया। मैदा को अच्छे से छान के और देखिए मैदा को दाब दाब के अच्छी तरह से कटोरी में बराबर कर लिए हैं, क्योंकि आटा जो होता है वो थोड़ा सा लूज होता है, इसीलिए कटोरी को आटे से दाब दिए हैं। और एक कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी लिए हैं। बहुत से लोग थोड़ा मीठा कम खाते हैं, बहुत से लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। इतना डालेंगे तो बहुत अच्छी परफेक्ट मीठा होगी। इसमें मीठा हर किसी को पसंद आएगी, ना बहुत कम होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। ये हमने उसी कटोरी से एक कटोरी दही ले ली है, बिल्कुल ताज़ी दही है। अगर आपको सुबह बनानी है तो रात की दही लीजिए, अगर दोपहर को बनानी है तो सुबह को दही बना लीजिए, क्योंकि आजकल दही बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस रेसिपी में ताज़ी दही लेनी है, खट्टी बिल्कुल नहीं लेनी है। और उसी कटोरी से हमने एक कटोरी से थोड़ा सा कम, अब यहाँ पे एक कटोरी ले सकते हैं। हम घर की ताज़ी मलाई है, 2-4 दिन की रखी हुई नहीं है। जो भी चीज़ें लिए हैं बिल्कुल ताज़े और फ्रेश लिए हुए हैं। तो एक कटोरी हमने दही डाल दी, मलाई डाल दी। एक कटोरी से हमने सारे नाप लिए हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं किए, बस थोड़ी सी चीनी और सूजी को कम किए हैं, बाकी सारा बराबर ही डाले हैं। और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो धीरे धीरे मिलाएंगे। आप चम्मच से भी मिला सकते हैं या बिस्कर से मिलाएंगे तो इसमें लम्स वगैरह नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हमने पिसी हुई चीनी का यूज नहीं किया, दाने वाली की है। दाने वाले सूजी, जब भी हमें ऐसी चीज़ बनानी होती है तो हमें दाने वाली ही सूजी लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम फेंटते हैं ना तो दाने वाली जो चीनी होती है वो चीज़ों में लम्स नहीं पड़ने देती है। इसीलिए मेन रीज़न यही होता है कि जब भी ऐसी चीज़ें बनाइए तो उसमें दाना वाली ही चीनी आप यूज करिए। तो देखिए, यहाँ पर अच्छी से मिला लिए हैं। जो हमारा पेस्ट है वो बहुत गाढ़ा है, तो यहाँ पर आप आधी कटोरी दही ले सकते हैं या दूध ले सकते हैं। हम यहाँ पर दूध का यूज करेंगे। एक कटोरी दूध लिए हैं, अब आधा दूध डाल देंगे, आधा रख देते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा डालेंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि जो लम्स वगैरह है वो बिल्कुल हट जाए। चीनी और विस्कर का यही फ़ायदा होता है कि इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। चीनी जो होती है जब हम फेंटते हैं उसे तो रगड़ती है आटों में जाके, तो लम्स नहीं पड़ते। और विस्कर भी जो है तार, ये भी लम्स नहीं पड़ने देती। जो इसके बीच में जो आता है सारे अच्छी तरह से इक्वल हो जाती है। मेन रीज़न यही होता है। या आप इसे आसान तरीके से आप इसे मिक्सर में डाल के कुछ सेकंड के लिए चला लीजिए, उससे भी अच्छा होता है। लेकिन मिक्सर का काम बढ़ जाता है, उसमें भी सारे लिपट जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अब अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे और 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ताकि जो लम्स वगैरह हो वो बाद में भी निकल जाएगी। लेकिन अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें इसमें दूध वगैरह कितना डालना है। तो देखिए, बस उतने से हो गया है। और भी चीनी अच्छी तरह से पूरी मेल्ट नहीं हुई, चीनी भी पानी छोड़ेगी तो थोड़ी सी और पतली हो जाएगी और जो सूजी है वो भी फूलेगी, तो इसका बैलेंस बराबर ही रहेगी। अब देखिए, आधी कटोरी से थोड़ी सी कम दूध हमारी बच गई है, इतने में हो गई है। दही गाढ़ी थी, दही अगर आपकी पानी वाली होती तो उतने में ही हो जाता, लेकिन जो दही थी वो थोड़ी सी गाढ़ी थी। और यहाँ पर अच्छी तरह से फेंट देंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, बस सारी चीज़ इक्वल हो। अब चीनी जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हो, या जो आटे और सूजी सब कुछ है आपस में सारे मिल जाएं, बस। अब यहाँ पर तैयार है रेसिपी। अब इनको क्या करेंगे, ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे। आपके पास टाइम है तो 15-20 मिनट रख सकते हैं, लेकिन हम 10 मिनट रखेंगे। 10 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए, चीनी अच्छी से मेल्ट हो चुकी है और जो बैटर है वो हल्की सी पतली हो गई है। चीनी थोड़ी सी पानी छोड़ती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है।
तो देखिए अब अच्छी तरह से इन्हें एक ही डायरेक्शन में मिला लेंगे 1 मिनट के लिए। देखिए इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं पड़ी हुई है, और थोड़ी बहुत पड़ी होगी तो इस विस्कर से अच्छी तरह से सारे मिल जाएंगे। अगर इसी नाप से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। फर्स्ट टाइम बनाएंगे, बहुत से लोगों का होता है कि चीज़ें अच्छी नहीं बनती हैं, तो अगर आप पूरे परफेक्ट से देखेंगे और समझेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पर हमने थोड़ी सी चेरी डाल ली है, आप ड्राई फ्रूट भी कट करके डाल सकते हैं। मेरे पास रेड वाली थी तो वो हम थोड़ी सी डाल दी हैं, और इन्हें अच्छी तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर 1 चम्मच का चौथा हिस्सा बेकिंग पाउडर डाल देंगे। आप इनो भी डाल सकते हैं, जो आपके पास हो आप ले लीजिए। 1 चम्मच पानी डाल देंगे और इनको कुछ सेकेंड के लिए मिला लेंगे। जब इसमें इनो सोडा पड़ जाता है तो इसे ज़्यादा देर नहीं रखते हैं, इसे फटाफट से बनाते हैं। तो बस यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर डाल दी है और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए बस यहाँ पर तैयार है। हमने दूसरे, आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, जो आपके पास थोड़ा सा बड़ा बर्तन हो उसमें बना सकते हैं। तो हमारे पास एक ट्रे था, उसमें हमने पहले से तेल लगा ली और थोड़ी सी आटा को छिड़क दिए हैं। वो बर्तन हमने तैयार करके रखी। हमारी जो ये भी तैयार है, अब उसमें सारे डाल देंगे। जब भी आप कुछ ऐसा बनाए तो पूरा भरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें फूलती हैं ना तो नीचे आ सकती हैं। तो इसीलिए जब भी बनाइए इसमें आधा इंच या 1 इंच बर्तन चीज़ों से कम होना चाहिए, पूरा फूल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच खाली है, हमने पूरे नहीं भरे हैं। तो इसको हाथों से अच्छी तरह डैब डैब कर देंगे ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। कई बार नीचे इधर उधर खाली रह जाती है। और ऊपर से थोड़ी सी चेरी डाल देंगे। अब इसे कढ़ाई में, कुकर में, बड़ा पतीला में, किसी भी चीज़ में आप इसे बना सकते हैं, जो भी आपके पास हो। जिनके पास माइक्रोवेव वगैरह अवन नहीं है उनके लिए ये रेसिपी है। तो हमने एक बड़ी सी पतीली ली, उसके नीचे 1 कटोरी नमक डाल दी। आप रेता बालू भी डाल सकते हैं। और देखिए इनको 45 मिनट के लिए ऐसे ही ढक दिए थे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गई है। ये बड़ा बर्तन के अंदर डाले हैं और इसके अंदर 1 कटोरी नमक डाले हैं। नमक के हीट से ये पकी है। अब एक चाकू डाल के देख लेते हैं कच्ची तो नहीं है। तो देखिए चाकू कहीं से चिपक नहीं रही, इसका मतलब ये अच्छी तरह से पक चुकी है। साइडों से देखिए हल्की हल्की सी ब्राउन हो गई है और किनारे जो है छोड़ दी है, तो इसका मतलब जो केक है वो अच्छी से पक गई है। अब इन्हें बाहर निकालेंगे और 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि अपने आप अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। गरम गरम निकालेंगे तो टूट जाएगी। इसे पूरी अच्छी तरह से ठंडी होने देंगे अपने आप। जब ये ठंडी होगी उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे छोड़ दिए थे 1.5 घंटे के लिए। तो 1.5 घंटे में अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब चाकू से साइडों से थोड़ा सा ऐसे हिला लेंगे, उसे ज़रूरत नहीं था, लेकिन देखिए बर्तन में बिल्कुल नहीं चिपका है और कितनी अच्छी शेप बनी है, कहीं से टूटी फटी नहीं है। और बिल्कुल देखिए कितना परफेक्ट बना है, आपको देख के ही पता लग रहा है कि कहीं से टूटा फटा नहीं, और एकदम बिल्कुल जैसे शेप था वैसे निकली हुई है। और घर के सामान से बनाए हमने, इसमें कोई बाहर की चीज़ें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली हुई है। और मैं हमेशा ऐसे ही केक बनाती हूँ, हमारे बच्चों को घर की केक पसंद आती है, मार्केट की नहीं। तो देखिए हमने इसे कट कर दिए। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना नरम बना है, अभी आपको दिखा देते हैं। और कितने खिल के दाने दाने आए हुए हैं, अभी इसे आपको कट करके दिखा देते हैं। तो जब भी मैं छोटी केक बनाऊँ या बड़ा बनाऊँ, घंटों के अंदर ख़त्म हो जाता, बचता बिल्कुल नहीं। मैं सोचती किसी को दूंगी तो बच्चे उसे रहने नहीं देते, फटाफट खा के ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए है ना कितनी कमाल की रेसिपी। तो आप भी एक बार बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब।